हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रीवियस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग माय डियर फ्रेंड्स माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। सपोज हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2, 8 और 3, 1 या 2 क्रॉस 2, यानी कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए रिस्पेक्टिव ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे। ओके, माइनर कैसे निकालते हैं? तो माइनर निकालने के लिए हम लोग जो है करस्पॉन्डिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे। यानी कि मान लिया जाए कि फर्स्ट कॉलम का हम लोग माइनर निकालते हैं, तो थोड़ा देर के लिए फर्स्ट कॉलम के लिए हम लोग भूल जाएंगे, बाकी एलिमेंट का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल कर उसका वैल्यू निकालेंगे, वही उसका माइनर कहलाएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, इसका 1 का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, और माइनर ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख दीजिए। 3 है तो माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिएगा, जो एलिमेंट बचा है उसको लिख जाइए, वही उसका माइनर कहलाएगा। माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़, जो एलिमेंट बचा वही उसका माइनर कहलाएगा। तो माइनर ऑफ ए जो है उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट में उस वैल्यू को रख दीजिए, 1, 3, 8, 2, यही इसका माइनर कहलाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कितना आसान है माइनर निकालना। चलिए हम लोग अब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हम लोग ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का हम लोग माइनर निकालते हैं। एग्जाम्पल तो सपोज मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है जो 3/3 का है, 1, 3, 4, 2, 5, 4 एंड 1, 3, 6। तो यह 3 क्रॉस 3 का है, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही माइनर निकलता है भाई माय डियर फ्रेंड्स। चलिए माइनर ऑफ 1 का निकालते हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो क्या है, 5, 4, 3, 6 इज इक्वल टू, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे 80। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, माइनर जो निकलता है वह ईच एंड एवरी एलिमेंट का रिस्पेक्टिव एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे। प्रत्येक एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर में। ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग
माइनर निकालेंगे। ठीक है, माइनर कैसे निकालता है, वह डिटरमिनेंट के फॉर्म में, डिटरमिनेंट जब ही हम लोग आ जाएगा उसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग जो है डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीख गए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत आएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, भूल जाएंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम भूल जाएंगे। तो जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। माइनर ऑफ 4 यानी कि फर्स्ट टू थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। 5 4 1/3 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। माइनर ऑफ 2 डिटरमिनेंट यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जो बचा हुआ एलिमेंट है 3 4 3 6 यानी कि 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। माइनर ऑफ 5 ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। माइनर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको लिखकर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 4 1 6 5 है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 4 1 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एंड 4 माइनर ऑफ 4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनर ऑफ 1 डिटरमिनेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 3 4 5 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 8। माइनर ऑफ 3 डिटरमिनेंट्स यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जो बचा हुआ एलिमेंट है 1 4 2 4 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। माइनर ऑफ 6 इज इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 2 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो माइनर ऑफ ए जो क्रॉसपोर्निंग रेस्पेक्टिव एलिमेंट की जगह पर उसकी वैल्यू को रख दीजिए। 1 का 18 और 3 की जगह पर 8 और 4 की जगह पर 1 एंड 2 की जगह पर 6 और 5 की जगह पर 2 एंड 4 की जगह पर 0 एंड 1 की जगह पर माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 1, यही माइनर ऑफ ए निकले, यही आंसर हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आसान है माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकालना। बस थोड़ी सी हमको मेहनत करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम का हम लोग माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले हम लोग माइनर निकालेंगे मैट्रिक्स का, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है कोफैक्टर निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले माइनर निकालेंगे मैट्रिक्स का, उसके बाद कोफैक्टर निकलेगा। चलिए सबसे पहले जो है एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग उसको देखते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सपोज हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स और जैसे 2 - 4 एंड 0 3 है, या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का एम मैट्रिक्स है। और माइनर और पहले 2 निकालेंगे। तो हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं कैसे हम लोग माइनर निकालते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को हम लोग थोड़ा जो एलिमेंट बचा हुआ उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, यानी कि 3 का डिटरमिनेंट 3 आएगा। ठीक है, तो माइनर ऑफ -4 यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम को, फर्स्ट और सेकेंड और जो एलिमेंट बचा है उसको लिख जाइए। ठीक है, 0 है, माइनर ऑफ 0 इज इक्वल टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जो बचा हुआ एलिमेंट है -4 उसको लिख जाइए। माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का माइनर कैसा होगा 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग माइनर निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, तो माइनर ऑफ ए जो निकला हम लोग के पास, माइनर ऑफ ए इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव एलिमेंट में उस सारी वैल्यू को रख दीजिए, 3 0 -4 2। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग को, बेसिकली कोफैक्टर निकालना है इस प्रॉब्लम में। तो कोफैक्टर निकालने का एक फार्मूला याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, कोफैक्टर ऑफ Cij इज इक्वल टू -1 के पावर i + j इंटू Mij। ठीक है, तो कोफैक्टर भी हम लोग ईच एंड एवरी रेस्पेक्टिव एलिमेंट का निकालेंगे मैट्रिक्सेस का। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 इज इक्वल टू -1 के पावर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1, i का वैल्यू 1 है, j का भी वैल्यू 1 है, तो m इंटू 1 यानी कि -1 के पावर 2 इक्वल टू 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे इक्वल टू 3। इसी तरह कोफैक्टर ईच एंड एवरी एलिमेंट का निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि -4 का -1 के पावर 1 + 2 इंटू 1 2 यानी कि -1 के पावर 3 क्या होगा -1 ही आएगा, और माइनर ऑफ 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर जो है हमारा 0 है, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 0 इज इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1 इंटू m 2 1 इज इक्वल टू -1 m21 क्या है 0 का माइनर क्या है -4 है, इंटू -4 माइनस प्लस 4 होगा, है ना। कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 3 है, 3 का -1 के पावर 2 + 2 इंटू m22, इसका वैल्यू जो होगा क्या आएगा -1 के पावर 4 इक्वल टू 1 ही आएगा, इंटू m22 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इक्वल टू 2। तो कोफैक्टर ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव एलिमेंट को उसके जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, रख दीजिए। तो C11 का वैल्यू 3 एंड इसका वैल्यू -4 का 0
और 0 का को फैक्टर हमारा पास 4 है एंड एंड 3 का 2 है। यही आंसर हुआ 3042। और हमको आसान तरीका माइनर पे निकालने के बाद आसान तरीका क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको इसी तरह लिख देंगे और जो हमारा रिवर्स डायगोनल है उसका माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू को लिख देंगे, तो वही हमारा को फैक्टर ऑफ ए कहलाएगा। वो आसान तरीका है, बट इस तरह से निकालेंगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। ईच एंड एवरी यदि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके इस तरह से यदि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे को फैक्टर निकालने के लिए, तो हमारा को फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बट इसको डायरेक्ट रूप से को फैक्टर निकालेंगे तो उस तरह से भी हम लोग को फैक्टर निकाल सकते हैं, बट इन केस हमको याद नहीं रहा, इस माइनस प्लस का हमको किसी तरह का मिसमैच हो गया तो हमारा को फैक्टर में गलती हो सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह का प्रोसेस अपना करके हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग 3x3 का। चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम, फाइंड माइनर एंड को फैक्टर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये निकालते हैं, माइनर भी निकालना है और को फैक्टर भी निकालना है। तो हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्सेस है, उसका जो है एलिमेंट है 1 0 4 एंड 3 5 -1 0 1 2, या 3/3 का मैट्रिक्सेस है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले माइनर निकालते हैं। तो माइनर निकालना हम लोग फ्रेंड्स सीख गए हैं कैसे निकालते हैं। चलिए अब इस मैट्रिसेस का माइनर निकालते हैं। माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ m फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू क्या है 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे हम लोग, तो 5 -1 1 2। इस तरह से हम लोग माइनर निकालते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे 10 और -1 इज इक्वल टू 11। डियर फ्रेंड्स, हमारा मैट्रिसेस का वैल्यू नहीं निकलता है, डिटर्मिनेंट्स का ही वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिसेस की जो भी वैल्यू है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर जो वैल्यू निकलेगा वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहलाता है। ठीक है, ओके। तो माइनर निकालने का हमको बेस्ट अप्रोच यही है कि उसको ईच एंड एवरी और एलिमेंट का एंड रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे। एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए मैट्रिसेस के अंदर में। यदि एक भी एलिमेंट छूट गया तो मेरा माइनर गलत हो जाएगा और हम लोग माइनर सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 0 इज इक्वल टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए 1 4 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 4 एंड क्या क्या बच जाएगा, फर्स्ट
रो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए 3 -1 0 2। इसको सोल्व करने के बाद 6 - 0 = 6 आएगा। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ऑफ माइनर ऑफ 1/3 1 3 यानी कि 1 3 माइनर ऑफ 1 3 यानी कि 4 का माइनर निकाल लीजिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, जो एलिमेंट बचा हुआ उसको लिख कर उसका वैल्यू निकाल लीजिए 0 1 = 3 - 0 = 3। माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 4 1 2 यानी कि 0 - 4 = -4। ठीक है, अब माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 है, इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए 1 4 0 2 = 2 - 0 = 2 and minor of second row third column -1 = सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए 1 0 0 1 यानी कि 1 - 0 = 1। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। फिर निकालेंगे माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम = 0 0 = डिटरमिनेंट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए 0 4 4 5 - 1 = कितना 0 - 20 = -20। माइनर ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 = डिटरमिनेंट, माने कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए 1 4 3 - 1 = -1 - 12 = -13। माइनर ऑफ 3 3 = 2 2 थर्ड रो थर्ड कॉलम का 1 0 3 5 यानी कि 5 - 0 = 5। तो यहाँ पर माइनर ऑफ ए मैट्रिक्सेस जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट का माइनर निकाले हैं उस एलिमेंट पर हम जो वैल्यू निकला है उसको रख दीजिए 1 6 एंड 4 की जगह पर 3 एंड 3 की जगह पर -4 एंड 5 की जगह पर 2 और -1 की जगह पर 1 और 0 की जगह पर -20 और 1 की जगह पर -13 और 2 की जगह पर 5। यह माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकल गया माय डियर फ्रेंड्स। ओके, हम लोग को अब को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि माइनर निकल गया तो को फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। co-factor of
Cij इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए माय फ्रेंड्स। इसी के बेस पर कोफैक्टर पूरा निकल जाएगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट का निकाल लेंगे। i प्लस जे इंटू एम आई जे। ओके, कोफैक्टर ऑफ C11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट वन का माइनस वन के पावर वन प्लस वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हम लोग क्या माइनर निकाले हैं, यह माइनर है। एम आई जे का मतलब माइनर, ith रो और jth कॉलम, मीनिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो वन का माइनर कितना निकला है, 1, 11 निकला है। तो 11 कि माइनस वन के पावर वन प्लस वन, वन ही आएगा, 1 इंटू 11 इजकल टू 1। इसी तरह ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 0, यानी कि माइनस वन के पावर 1 प्लस 2, यानी कि आई के वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है यहाँ पे, और एम 1 2, यानी कि माइनस वन के पावर 3 इजकल टू माइनस वन, और M12 का वैल्यू क्या है, 6 है, -6। कोफैक्टर ऑफ 1/3 13 यानी कि 4, माइनस वन के पावर 1 प्लस 3 M13, तो माइनस वन के पावर 4 इंटू 13 का वैल्यू कितना है, 3, यानी कि फर्स्ट टू थर्ड कॉलम 3 है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगा 3 ही। ओके, एंड कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, 3 का -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, आई इज इक्वल टू -1 के पावर 3 है तो इसका वैल्यू -3 ही आएगा, और M21 का वैल्यू क्या है, -4 है, इंटू -4, इसकी वैल्यू हो जाएगा -+4 इसका आएगा। एंड कोफैक्टर ऑफ सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू कितना है, 5, इज इक्वल टू -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। ओके, तो इसकी वैल्यू जो होगा 1 इंटू M22 की वैल्यू क्या है, 2 है, इसको टू 2। ओके, अब आइए कोफैक्टर ऑफ क्या है, 5 का हो गया है, और -M23 यानी कि सेकेंड और थर्ड कॉलम, यानी कि -1 का -1 के पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, यानी कि -1 के पावर 5 क्या होगा, -1 ही आएगा, इंटू 123, M23 का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू -1। कोफैक्टर ऑफ क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी यहाँ पर सी होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू -1 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 3 1, यह हो जाएगा -1 के पावर 4 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, इंटू M31 क्या -20 इज इक्वल टू -20 आएगा, ठीक है। और कोफैक्टर ऑफ 3 2, इसका 1 का -1 के पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, यानी कि -1 इंटू -13 इज इक्वल टू 13 ही आएगा। ओके, एंड कोफैक्टर ऑफ C33 क्या है, 2 -1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू M33, यानी कि 1 इंटू M33 का वैल्यू 5 है, 5 आएगा। तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर भी निकाल लिए हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ए
उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट का प्रत्येक वैल्यू को रख दीजिए। कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्सेस क्या है, यहाँ पे 1 1 11 आएगा, 11 है 1 की जगह पर, और 0 की जगह पर -6 है, एंड 4 की जगह पर 3 है, एंड 3 की जगह पर 4 है, और यहाँ पर 2 है, 5 की जगह पर -1 की जगह पर -1 है, एंड 3 1 0 की जगह पर -20 है, और 3 2 1 1 की जगह पर 13 है, एंड 3 3 यानी कि 2 की जगह पर 5 है। यही कोफैक्टर ऑफ ए निकला माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो कितना आसान है कोफैक्टर भी निकालना। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज माइनर एंड कोफैक्टर निकालना सीख गए। सो नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स निकालना सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स watching for my video, and thank you so much।